वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, कल हमने टॉपिक शुरू किया था लिपिड्स और आपको जनरल फार्मूला बताया था कि लिपिड्स कैसे बनते हैं और उनमें एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी ट्राई एसल ग्लिसराइड का जनरल फार्मूला बनाकर एसल ग्लिसरॉल की डिटेल जो है वो हमने कल पढ़ी थी। व्यूअर्स, लिपिड्स की डेफिनेशन ज़रा रिवाइज करें तो लिपिड्स की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लिपिड्स की डेफिनेशन बताई थी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, उनका मजमुआ है ये, उनका ग्रुप है ये लिपिड्स, जिनमें फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो व्यूअर्स, आज के टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, और क्या फैटी एसिड्स में कार्बन की चेन के साथ, यानी अल्काइल चेन आपको बना के दिखाई थी कल, कार्बन की चेन के साथ क्या उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी तब्दील होती हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो देखते रहिएगा बायोटॉनिक, पूरा लेसन देखिएगा, आपको फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। फैटी एसिड्स व्यूअर्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स जो है ना वो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है ये इवन नंबर में होते हैं। इवन नंबर्स, क्या मतलब इसका? कि कार्बन की तादाद जो है वो इवन होती है, यानी 2 to 30 कार्बन एटम्स हो सकते हैं फैटी एसिड्स में, यानी कार्बन कार्बन यूं कार्बन, इस तरह मैं 4 कार्बन फिलहाल बना के दिखाता हूं आपको। ये 4 कार्बन वाली एक चेन बनाई, और ये स्ट्रेट चेन जो है इसके साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन। क्या अटैच होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी यूं, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो मैंने क्या बताया फैटी एसिड्स के बारे में आपको कि फैटी एसिड जो है वो क्या है? कार्बन की लॉन्ग चेन है जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो साथ अटैच होता है। क्लियर? अब आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे करते जाएं, ये फैटी एसिड का मालिक्यूल जो है उसकी लॉन्ग चेन बन जाएगी, जितने भी कार्बन आप उसके साथ अटैच करवाएं। क्लियर है? ये मैंने जो फैटी एसिड बनाया इसका नाम है, 4 कार्बन है, देखें इसमें 1 2 3 4, कितने कार्बन है इसमें? 4। 4 कार्बन वाला है ये ब्यूटायरिक एसिड। ये फैटी एसिड का एक एग्जांपल होगी फैटी एसिड्स की, ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरह मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बना के दिखाई थी, ये C और एक ही कार्बन है ये वाला, और एक है CH3। इसको मैं इकट्ठा भी लिख सकता हूं यूं, यानी CH3COOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये होगी अल्काइल चेन। टोटल कार्बन इसमें कितने हो गए? 2 1 2। इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं। नाम है इसका एसेटिक एसिड, ये आपको कल भी बताया था, एसेटिक एसिड। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया कि कार्बन की तादाद होती है इवन, 2 से लेकर 30 तक हो सकती है। 2 वाली एग्जांपल आपको दी एसिटिक एसिड की, 4 वाली एग्जांपल दी ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर? इससे ज़्यादा भी कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे पामेटिक एसिड। कितने कार्बन है उसमें? 16 कार्बन हैं उसमें। जैसे ओलिक एसिड, 18 कार्बन है ओलिक एसिड में। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। अगर तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो
तो ऐसे फैटी एसिड्स को, जैसे ये दो एग्जांपल मैंने दी आपको, इन दोनों को बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। डिफाइन क्या करेंगे इनकी? इफ ऑल द कार्बन एटम्स इन अ फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड क्या हों? सिंगल हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक और एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको, पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में कार्बन जो है वो मैंने आपको बताया 16 कार्बन होते हैं पामेटिक एसिड में, 16 कार्बन। तो पहला तो CH3 ही होता है, ये देखें, पहला क्या है? CH3, पहला है CH3। बाकी आगे जितने भी हैं वो CH2 होते हैं, CH2। तो कितने हैं CH2? इसमें कितने होंगे फिर? 14 CH2, 15वां ये हो गया कार्बन। तो मैं इसको इकट्ठा भी लिख सकता हूं U14। और आखिरी जो कार्बन है ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? पामेटिक एसिड। ये तमाम कार्बन एटम जो है वो आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये तीनों एग्जांपल जो मैंने बनाई, ये तीनों किसकी हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहूं तो यूं लिखूंगा, ये CH3 है, बाकी 14 दफ़ा आप CH2 लिखेंगे यूं, CH2 CH2 CH2, ये तीन हो गया। फिर इसी तरह CH2 एंड सो ऑन, 14 दफ़ा लिखेंगे और फिर आखिर में COOH लिखेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अब देखें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बाकी लॉन्ग चेन है किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की, और सब में कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर? तमाम कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हो सकते हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्लियर? 6 कार्बन एटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें 2 कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड हो। ऐसे फैटी एसिड्स को जिनमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, टोटल कार्बन होते हैं इसमें 18 कार्बन है ओलिक एसिड में। इसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला कार्बन तो इसमें हो गया COOH वाला, 2 3 4 5 6 7 8, 7 CH2 वाले हो गए, CH2 वाले 7। 8वां हो गया फिर डबल वाला, यानी CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया जी 7 8 9 10 कार्बन हो गए। अब बाकी कितने बच गए? 8। तो CH2 वाले फिर 7 आ गए और एक पहले वाला वो होगा CH3 वाला। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? ओलिक एसिड का। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पामेटिक एसिड की एग्जांपल बना के दिखाई। क्लियर? तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे फैटी एसिड्स को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और कार्बन एटम्स के दरमियान 6 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड की मैंने आपको मिसाल दी है, क्या मिसाल दी है? अनसैचुरेटेड की ओलिक एसिड। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो 2 टाइप्स मैंने आपको बता दी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। व्यूअर्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आमतौर पर कहां से हासिल होते हैं? वो प्लांट्स से हासिल होते हैं और वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे ऑयल, आपने बहुत सारे ऑयल जो है वो आप उनके बारे में जानते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे लिंसीड ऑयल है, बहुत सारे ऑयल जो है आप जानते हैं।
ये सारे कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट से। और इनमें कौन से एसिड्स होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और दूसरे वो एसिड्स होते हैं जो एनिमल्स से हासिल होते हैं, और उनमें होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड है, तो ब्यूटायरिक एसिड जो है ये मक्खन में पाया जाता है, और मक्खन कहाँ से हासिल होता है? कहाँ से हासिल होता है? एनिमल से हासिल होता है ना। तो आमतौर पर इनमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आमतौर पर किन से हासिल होते हैं? एनिमल से। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो नॉर्मली कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट से हासिल होते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम, जैसे इसमें देखें 2 कार्बन थे जस्ट एसिटिक एसिड में। ब्यूटायरिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। पामेटिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 16 कार्बन है। ओलिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 18 कार्बन हैं। तो विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम इनकी फिजिकल करैक्टर्स जो है वो भी चेंज होते हैं। फिजिकल करैक्टर्स, इनकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की, तो दोनों विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। पामेटिक एसिड का कितने कार्बन है उसमें? 16 कार्बन है। इसके मुकाबले में जो ब्यूटायरिक एसिड है, कितने कार्बन है उसमें? टोटल 4 कार्बन है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट फिर सबसे कम किसका होगा? कार्बन 2 वाले का। उससे ज़्यादा होगा ब्यूटायरिक एसिड का, उससे ज़्यादा होगा पामेटिक एसिड का, और उससे ज़्यादा होगा ओलिक एसिड का। क्लियर है? तो इनकी करैक्टर्स जो है वो तब्दील होते रहते हैं। क्लियर? अब व्यूअर्स आपको एक और करैक्टर बताता हूं फैटी एसिड्स का, कि फैटी एसिड्स जो होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एज कंपेयर टू वाटर कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कम होती है। और जो फैटी एसिड्स हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। तभी तो ये वाटर के ऊपर तैरते हैं, ये डूबते नहीं हैं। पानी के ऊपर तैरते हैं ये, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो नाम से क्या लग रहा है? रिलेटिव डेंसिटी। यानी इन फैटी एसिड की डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम है, तभी तो पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से और पानी के ऊपर तैरती है, बिल्कुल इसी तरह फैटी एसिड की डेंसिटी भी कम होती है और ये पानी के ऊपर क्या होते हैं? तैरते हैं। आज के टॉपिक में मैंने आपको फैटी एसिड्स का तारुफ करवाया और फैटी एसिड्स की टाइप्स बताई, इनके कुछ फिजिकल करैक्टर्स भी डिस्कस किए, और आपको फैटी एसिड चंद 4 फैटी एसिड जो है उनके फार्मूले बना के दिखाए कि फार्मूले जो है उनके लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। कैसा रहा आज का लेसन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।